area of a circle with respect to its radius are when radius 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं. यहाँ पे गिवन क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है. अब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है कि हमें फाइंड क्या करना है. देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर. तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी डी ए बाई डी आर. ये हमें फाइंड करना है. हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर ए इज द एरिया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. और बस एरिया का फॉर्मूला लगाओ और आराम से हो जाएगा. एरिया का, सर्कल का एरिया क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर. इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर. क्या होगा? पाई एज इट इज और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा. तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 पाई आर. अब आर की वैल्यू पुट करेंगे हम विच इज 3 सेंटीमीटर. तो आंसर आ जाएगा 6 पाई. लेकिन इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ये है डी ए अपॉन डी आर. तो डी ए यानी एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डी आर यानी रेडियस सेंटीमीटर. तो ये इसका आंसर है. करेक्ट. अब इसका बी पार्ट करते हैं. इसका बी पार्ट, इसमें बस रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4 लिख देना है और बाकी यहाँ पर 3 की जगह पे हमें 4 लिख देना है. तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा. और ये बी पार्ट है ना, इस तरह से बिल्कुल सेम है एकदम. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज दिस. तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं. एक वॉल्यूम, एक सरफेस एरिया और एक जो एज है क्यूब की एज. इनको पहले लेट कर लेते हैं. तो इस तरह से हम लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ एन एज बी वी एस एंड एक्स रिस्पेक्टिवली. यानी वी फॉर वॉल्यूम, एस सरफेस एरिया एंड एक्स एक एज हो गई क्यूब की. क्यूब आई एम श्योर आप अवेयर होंगे, इसकी एक एज लेंथ एक्स गिवन है. तो वॉल्यूम इसका होता है एक्स क्यूब एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर. इनका यूज हम करेंगे. ऑलराइट, अब वापस क्वेश्चन पे आओ. सबसे पहले गिवन क्या है? यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का यूनिट देखो. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जब गिवन होता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि dv अपॉन dt दिया है या dv अपॉन dx लिखा है या dv अपॉन dr लिखा है, क्या गिवन है क्वेश्चन में. तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं कहा गया हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस लिखा था, तो वहां पे हमने dr किया. जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हो तो अक्सर dt होता है. लेकिन इसको पहचानने का और अमेजिंग तरीका है, वो है यूनिट को देखो. यूनिट क्या है इसकी? देखो, यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. अब डिनोमिनेटर में देखो सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम के लिए, बट सेकंड होता है टाइम के लिए. अगर यहाँ पर होता सेंटीमीटर तो फिर हम ये कह सकते थे कि हो सकता है भाई यहाँ पे एक्स हो या कुछ और हो, आर हो. इस केस में तो एक्स ही होता अगर ऐसा होता. लेकिन यहाँ पर है सेकंड, यानी यहाँ पर टाइम है. ओके. और हमें अब फाइंड करना है हाउ फास्ट. जब लिखा होता है तो अक्सर ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है डी एस अपॉन डी टी. और वैसे भी डी वी अपॉन डी टी गिवन है तो डी एस अपॉन डी टी ही फाइंड करना है. देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना भी क्या इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है. बिल्कुल है. आने वाले क्वेश्चंस में आप नोटिस करोगे कि आपको बहुत समझदारी से फिगर आउट करना होगा कि डी वी अपॉन डी टी दिया है या डी वी अपॉन डी आर गिवन है. दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं. तो डी एस अपॉन डी टी ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, क्वेश्चन सब समझ आ गया. एज लेंथ गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर.
सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। अब हमने dv अपॉन dt फाइंड करना है, तो dv अपॉन dt होगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। इसका ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, dv अपॉन dt को केवल 3x स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन नहीं, जब t के रिस्पेक्ट में होता है और यहाँ पे t है नहीं, तो इस dx अपॉन dt भी साथ में लिखते हैं। हाँ, अगर हमें केवल और केवल ये x के रिस्पेक्ट में करना होता फिर तो केवल सीधा यही हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं जो यहाँ पर है नहीं, तो उसके लिए, तो उस केस में हम ये करेंगे। अभी तक आपको सब समझ आ गया कैसे हमने किया है। अब देखो dv अपॉन dt गिवन है 8, 3 टाइम्स x गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और dx अपॉन dt, यहाँ से हमें dx अपॉन dt एक्चुअल में निकालना है, बाद में फिर उसे यूज़ करेंगे हम। तो dx अपॉन dt हो जाएगा 8 अपॉन 3 इंटू 12 इंटू 12। अब ये हुआ 2, ये हुआ 3, 2 6 और ये हुआ 3 3 9 9 6 54, 1 अपॉन 54। तो इस ये आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब dx अपॉन dt हमें मिल चुका है और अब इसका यूज़ हम करेंगे ds अपॉन dt फाइंड करने के लिए। s है 6x स्क्वायर, अब इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12x और x का हम dx अपॉन dt अलग से लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, बिकॉज t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 12x तो हो गया, लेकिन साथ में dx अपॉन dt हमें साथ में लिखना होता है, ये ध्यान रखना। x हमारे पास है 12, तो 12 लिख दिया और dx अपॉन dt 1 अपॉन 54, तो ये हो जाएगा 4 3 12, नहीं 4 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 6 27 3 4 3 9 2 3 8 अपॉन 3 आ गया, एक काट पीट के 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट देखो कैसे लिख रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऊपर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, टाइम नीचे है तो सेकंड नीचे आएगा, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, एकदम अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.1 से, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट दिस रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है ये। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज दिस। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे एरिया एंड रेडियस को, सो लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है, यानी डी आर अपॉन डी टी दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो यूनिट देखो पर सेकेंड है, तो यानी टाइम के साथ में रेट ऑफ चेंज है, यानी अपॉन में डी टी आएगा, कहने का ये मतलब है। साथ में रेडियस गिवन है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, तो पाई कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा। अब बिकॉज टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी साथ में आएगा, ये ध्यान में रखना। ओके, अगर ये आर के रिस्पेक्ट में होता तो सीधे ही यहाँ पर पाई करते हम और 2r लिख देते, बट बिकॉज ये टी के रिस्पेक्ट में है तो इसीलिए डी आर अपॉन डी टी भी साथ में आएगा। और अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई 2 इंटू आर 10 है, डी आर अपॉन डी टी है 3, तो ये हो जाएगा 60 पाई डी ए अपॉन डी टी है, यानी एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये यूनिट हम लिखेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा, है ना। यानी अगर हमें इसका यूनिट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड अपॉन टाइम, टाइम है उसके लिए सेकंड आ गया है, और ये इसका सोल्यूशन आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। तो यहाँ पर एज जो है वो इंक्रीज हो रही है
इस रेट के साथ में हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन एज इज दिस, तो वॉल्यूम कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब एंड वी बी द वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एज लेंथ दिया है, यानी डी एक्स अपॉन डी टी दिया है, और ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज इस हिसाब से इंक्रीज हो रही है। हमें फाइंड करना है डी वी अपॉन डी टी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, है ना, एज लेंथ जो है उसका क्यूब। हमें फाइंड करना है dv अपॉन dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dt आ जाएगा। देखो x क्यूब होगा 3x स्क्वायर, लेकिन साथ में dx अपॉन dt भी आएगा। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। x क्वेश्चन में गिवन है, x इज 10 सेंटीमीटर, और dx अपॉन dt भी क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इंटू 3 हो गया, और ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट को ध्यान से लिखना है आपने, dv अपॉन dt की यूनिट है ये, तो v यानी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब अपॉन dt यानी सेकेंड। तो इस तरह से ये आंसर हम लिखेंगे, और ये आंसर आ चुका है। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। A stone is dropped in a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक लेक है, इस तरह से एक लेक है, इसमें एक आपने पत्थर मारा तो उसमें वेव्स बनती हैं। अब ये वेव्स धीरे 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 बाहर की तरफ जा रही हैं, ऐसे ये बाहर जा रही हैं, यानी जो इसका रेडियस है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप समझ रहे हैं, रेडियस बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियस बढ़ने की जो स्पीड है, यही ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन में दिया है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है, दैट इज डी आर अपॉन डी टी, और ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है यहाँ पे। अगर हम इसको दूसरे तरह से कहें, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस, अब रेडियस गिवन है कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो उस समय हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी डी ए अपॉन डी टी क्या है। तो क्वेश्चन इस तरह से है। ऑफ कोर्स हम आर और ए के बारे में लिखेंगे कि लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब कैसे फाइंड करेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमने इसे डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे होगा, पाई टाइम्स 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, बट साथ में डी आर अपॉन डी टी भी इसमें लगेगा। और अब वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे, पाई अपना एज इट इज आएगा, आर है यहाँ पर 8 और डी आर अपॉन डी टी 5, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 पाई, और यूनिट क्या होगी यहाँ पे, इसकी यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया होता है इस पर्टिकुलर केस में सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर में गिवन है डिस्टेंसेस, और अपॉन टाइम के लिए सेकेंड, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेकेंड मेंशन है इसीलिए। तो ये इसकी यूनिट होगी, और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी गिवन है, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो मान लीजिए कि सरकमफ्रेंस सी है, तो डी सी अपॉन डी टी पूछा है। तो वैसे शुरू में हमें लेट करना होता है कि लेट आर बी द रेडियस एंड सी बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हमें डी सी अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सरकमफ्रेंस का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। ओके, तो फिर डी सी अपॉन डी टी क्या होगा,
तो देखो 2 पाई कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, r का 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में dr/dt भी आएगा। इसका ध्यान रखना। ओके, मैं बार बार ये बता रहा हूं कि अगर हम इसका c का r के रिस्पेक्ट में करते तो फिर हमें dr/dt लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ऐसी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जो उसमें है नहीं, जैसे t हो गया, समटाइम्स थीटा हो जाता है, तो उस केस में अगर अब जैसे t यहाँ पर है नहीं और t के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो यहाँ भी अपॉन में dt आएगा और यहाँ भी dt, हमें dr/dt इस तरह से लिखना पड़ता है। तो इसका ध्यान रखना। तो 2 पाई अपना एज इट इज आएगा, 1 हटा दो यहाँ पे, dr/dt यहाँ से लिख देंगे 0.7 और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 पाई। यूनिट क्या आएगी? सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में ही लिखते हैं अपॉन टाइम सेकंड। ओके, सरकमफ्रेंस जो है, जो रेडियस का यूनिट है, रेडियस अगर सेंटीमीटर में तो सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में होता है, रेडियस मीटर में तो सरकमफ्रेंस भी मीटर में होता है उसकी यूनिट। तो इस तरह से होगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.1 से, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट दिस। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ x ये डिक्रीज हो रही है और विड्थ y ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है और दोनों का रेट गिवन है, x और y गिवन है और हमें फाइंड करना है कि पेरीमीटर और एरिया में क्या चेंज है, उसका रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड करना है उसको एक प्रॉपर वे में लिख देते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, देखो लेंथ x। अब देखो x क्वेश्चन में लिखा है तो हमें लेट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे रेट जो है dx/dt ये गिवन है, यानी लेंथ डिक्रीज हो रही है इस रेट से। तो जब डिक्रीज होती है तो नेगेटिव साइन आता है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसकी विड्थ ये इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। साथ में गिवन है x 8 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है तो एक एक करके इन्हें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो dp/dt हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि वेयर p इज द पेरीमीटर। ये हमें फाइंड करना है, ये ए पार्ट है, बी पार्ट अभी हम करते हैं। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो dp/dt ये क्या होगा, 2 एज इट इज आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dx/dt और y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dt। इस तरह से होगा। ओके, t सबके साथ देगा, x के साथ dx/dt, y का dy/dt। और अगर मान लो कि y स्क्वायर होता तो फिर इसका 2y करते हम और dy/dt आता, बट जस्ट y है तो y आपको पता है कि y का तो 1 हो जाता है, लेकिन साथ में dy/dt हमें लिखना है, तो इसी वजह से केवल dy/dt आया। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, dx/dt है -5, dy/dt +4 और ये हो जाएगा ये -1 होगा, मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा -2। और देखो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही होगी, सेंटीमीटर पर मिनट है ना। लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होगी। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में हमें फाइंड करना है dA/dt और वेयर ए इज द एरिया। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है x टाइम्स y, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
अब ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, ध्यान रखना। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। बेसिक फॉर्मूला है, आई एम श्योर आपको पता होगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। dx अपॉन dt है -5, y है y6 है, प्लस x क्या है, x8 है, dy अपॉन dt क्या है, ये 4 है, तो ये आ जाएगा -30 प्लस 32 और ये आंसर आ जाएगा 2। अब देखो एरिया यहाँ पर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, टाइम मिनट में है। ये आंसर आ चुके हैं इसके। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, यानी उसमें हवा भरी जा रही है और वो स्फेरिकल शेप का है और हमेशा स्फेरिकल ही रहता है फुलाने पे। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन, यानी उसमें हवा किस रेट से भरी जा रही है, इस रेट से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो बेसिकली क्यूबिक सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है, dv अपॉन dt दिया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से लिखेंगे पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग। तो हमें dr अपॉन dt फाइंड करना है और साथ में रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है रेडियस। ऑफ कोर्स v एंड r के लिए हम, क्योंकि क्वेश्चन में v और r नहीं लिखे हैं, तो हमें लेट करना होता है कि लेट r बी द रेडियस एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह से हम लिखेंगे लेट r बी द रेडियस एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून। ऑफ कोर्स एक स्फेरिकल बलून है। और बस अब यहाँ पर ये सब है, आराम से इनको देखो। वॉल्यूम क्या होता है, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट dv अपॉन dt आएगा 4/3 पाई एज इट इज, और r क्यूब लग जाएगा 3r स्क्वायर, और साथ में dr अपॉन dt भी आएगा। तो ये सब समझ आ गया आपको कैसे डिफरेंशिएशन हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले 3 से 3 को हम कैंसिल कर देंगे। dv अपॉन dt 900 है इक्वल्स टू 4 टाइम्स पाई, और r है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये dr अपॉन dt। तो देयरफॉर जो dr अपॉन dt है वो क्या होगा, 900, और ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 पाई, 15 को 2 बार लिख देते हैं, 15 इंटू 15। अब ये कैंसिल करेंगे तो होगा 15 छके 90, 60, 4 से 4 कैंसिल, और ये बच गया 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई। और देखो dr अपॉन dt की यूनिट क्या होगी, तो r यानी रेडियस, रेडियस सेंटीमीटर में है, और अपॉन सेकंड, क्योंकि टाइम के लिए सेकंड यूज किया हुआ है, तो अपॉन सेकंड। तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.1 से। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम एंड रेडियस को हम v एंड r लेट कर लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा है, आप ये अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप फोकस करो यहाँ पे, फाइंड द रेट, यानी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, ये ध्यान रखना। तो इस केस में हम फाइंड करेंगे dv अपॉन, और विद रेडियस है ना, तो dr आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, कहीं आप dv अपॉन dt मत लिख देना यहाँ पे। ओके, तो हमने dv अपॉन dr हमें फाइंड करना है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा यही है, एकदम क्लियर लिखा है। ओके, r साथ में गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है
वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रखना आर के रिस्पेक्ट में, तो dt वाला अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सिंपल डिफरेंशिएट जैसे हम करते हैं वैसा ही होगा। 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर क्यूब जो है वो 3r² हो जाएगा। गॉट इट? और 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और ये है 4 पाई, और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, और ये आ चुका है 400 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन रेडियस, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो इस तरह से हम यूनिट लिखेंगे। तो ध्यान रखना कहीं आप dv अपॉन dt मत कर देना यहाँ पे, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ये है जमीन और ये है एक वॉल, इस पे एक लैडर है, एक लैडर इस तरह से एक सीढ़ी है, इस पर ऐसे लीन कर रही है। लैडर की लेंथ, इसकी लेंथ गिवन है 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, पुल्ड यानी खींचा जाता है ग्राउंड से बाहर की तरफ इस लैडर को। तो अगर आप सीढ़ी को यहां से खींचोगे तो ऊपर वाला हिस्सा तो नीचे खिसकेगा ना, फिर ये वाला हिस्सा नीचे खिसकेगा। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राउंड से इसको खींचा जा रहा है इसका रेट गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी जो हाइट है, क्योंकि अगर आप इसको खींचोगे तो हाइट नीचे आएगी, तो इसकी जो हाइट है वो किस रेट से नीचे आ रही है, यानी इसका रेट पूछा है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का रेट से हम खींच रहे हैं इसको बाहर की तरफ, तो इसकी हाइट किस रेट से ड्रॉप हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये x है और ये y है, यानी हम इसको इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम, या फुट भी कह सकते हैं, ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल है यहाँ पे, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने x लिया है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। और जो इसकी हाइट है ये हमने y ली है। वेरिएबल है, आई मीन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। अगर ये खिसकेगा बाहर तो x भी चेंज हो रहा है और y भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। बट आपको ये x और y क्या है ये समझ आ गया है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो फुट है लैडर का उसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, तो यानी x इंक्रीज हो रहा है। ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है कि जो हाइट है इस लैडर की वो नीचे कितनी तेजी से आ रही है, तो हमने ये फाइंड करना है। ओके, और ये 5 मीटर इस लैडर की लेंथ गिवन है, इसका भी हम यूज करेंगे। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो सबको सेम यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो सेम यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखना सेम यूनिट में होने चाहिए। अभी तक सब समझ आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, और वो है 4 मीटर, जो लैडर का फुट है वो इस वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी x गिवन है 4 मीटर। तो यहाँ से y पता चल जाएगा इस ट्राइंगल में, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे हम y भी निकालेंगे क्योंकि इन सब का यूज अभी आगे होगा। तो सिंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 5 स्क्वायर, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर x है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, 16 प्लस y स्क्वायर हुआ 25। तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 विच इज 9, और y आ चुका है 3 मीटर।
क्योंकि x 4 मीटर है, तो ये यहाँ तक आ चुका है, x निकल चुका है, y निकल चुका है। और अब हमने फाइंड करना है ये, तो कैसे फाइंड करें? देखो, अब देखो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, आई मीन बलून में हमारे पास बलून का सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, सर्कल में उसका एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर है क्या, कैसे क्या हम डिफरेंशिएट करें, जो फंक्शन क्या हमारे पास है? तो हमारे पास ये है डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किससे करेंगे? नाउ अगेन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी, और 25 हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, ये 5 स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे 2 कॉमन लेके वो हट भी जाएगा, तो 2 हम यहाँ से हटा देंगे। x क्या है, 4 है, dx अपॉन dt 0.02 प्लस y क्या है, y है 3, dy अपॉन dt हमें फाइंड करना है। ध्यान रखना 2 बाहर ले चुके हैं हम, और वो 0 में उधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स dy अपॉन dt इक्वल्स टू, देखो ये 2 तो यहाँ से हटाई समझो, 0 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और dy अपॉन dt आ जाएगा माइनस 0.08 अपॉन 3, और यूनिट क्या, ये आ जाएगा मीटर, क्योंकि y है, ये एक हाइट है, ये तो मीटर आएगा क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं, अपॉन पर सेकेंड, आई मीन टाइम सेकेंड में है। अब इसे हम वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि dx अपॉन dt हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो वापस से इसको अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आई मीन हाइट भी हमारी वापस सेंटीमीटर में होनी चाहिए, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया है, तो ये हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो हाइट में ये चेंज हो रहा है, dy अपॉन dt ये है, लेकिन जब हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास इस समय एक्सरसाइज 6.1 से, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, और ये कर्व है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव करता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है, देखो तो फाइंड हमें करना है द पॉइंट, यानी x y, ये हमें फाइंड करना है कि पॉइंट क्या है, यानी ये कर्व है मान लो, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है, यानी y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट पे हमें एक्स वाई फाइंड करना है, और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी dy अपॉन dt, ये कितना है 8 टाइम्स dx अपॉन dt, ये लाइन यही कहती है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट चेंज होना dx अपॉन dt, y कोऑर्डिनेट dy अपॉन dt, तो इस तरह से है, और ये गिवन है। अब हम आगे करेंगे, तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, तो क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेशन दे रखी है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, है ना, आई मीन टू से इक्वेशन हो जिसको डिफरेंशिएट करके हम आगे बात बढ़ाएं। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो y का डिफरेंशिएशन होता तो 1 है, लेकिन साथ में dy अपॉन dt लगा देंगे हम, dy अपॉन dt, ठीक है, तो 1 मैंने नहीं लिखा है। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, लेकिन साथ में लगेगा क्या, dx अपॉन dt, और 2 का 0 हो जाएगा, आप चाहो तो लिखो,
और नहीं लिखना चाहो इट्स ओके। अब वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dt ये गिवन है, तो dy अपॉन dt की जगह पे क्या लिखना है 8 टाइम्स dx अपॉन dt, और ये होगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ओके, और अब ये हुआ कैंसिल, और ये 3 2 सा 6, यहाँ तक ठीक है। और अब हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 2 8 दूने 16, तो x क्या आ जाएगा, ध्यान रखना +-4 आएगा, तो हम +-4 लिखो या 4, खैर वो अभी हम निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो पहले तो हम लेंगे x, क्योंकि y भी निकालना है ना, अभी तो केवल x निकला है। जब x 4 है तो y कैसे निकलेगा, y इस इक्वेशन से निकलेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 6y इक्वल्स टू, देखो 6y है x³ + 2, हमें क्या करना है x की जगह पे 4 रखना है, जो कि हमने अभी निकाला है, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64 होता है, 6y हो जाएगा अपना 66, और y आ जाएगा 11। तो एक पॉइंट आ चुका है 4,11। ओके, और जब x है -4 तो क्या होगा, तो 6y इक्वल्स टू -4 क्यूब + 2, यानी -64 + 2 -62 है ना, यहाँ पे 6y और y आ जाएगा -62/6 यानी -31/3, 2 से ऊपर नीचे काट दिया है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -4, -31/3। ओके, सो फाइनली हमारा स्टेटमेंट होगा द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4,11 एंड -4, -31/3। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 6.1 से, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। ओके फाइन, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज दिस। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हमने इस तरह से क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट r बी द रेडियस एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ द बबल। ओके, अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, रेडियस का रेट ऑफ चेंज, तो dr अपॉन dt गिवन है और वो है ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो हमें dv अपॉन dt फाइंड करना है, और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो अभी तक सब समझ आ रहा है एवरीथिंग। ओके, अब कैसे करेंगे, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। ठीक, अब इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt आएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। 4/3 पाई कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, 3r² r³ का डिफरेंशिएशन हमने किया है, और साथ में हम लगाएंगे dr अपॉन dt। ओके, तो अब सब वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल हुआ, यह आ जाएगा 4 पाई टाइम्स r है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt है ½ तो ये तो कट ही जाएगा, ये 2 आएगा, और ये आ चुका है 2 पाई, और यूनिट क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, अब टाइम इसमें सेकंड में है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 से, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर दिस,
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें फाइंड करना है, बी वेरी केयरफुल। ओके, तो फाइंड क्या करना है हमें डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर ये है 3/2 2x + 1। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी इसका हाफ कर देंगे हम, हाफ ऑफ द डायमीटर। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम का भी हम फॉर्मूला लिखेंगे और वॉल्यूम के फॉर्मूले में रेडियस होता है, तो हमें रेडियस निकालना है, फिर जाके हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हाफ इंटू डायमीटर यानी 3/2 2x + 1, तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1, ये है रेडियस। ओके, अब आप सोचोगे इतना सा स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि v हमने लिख दिया है, हमें लिखना चाहिए लेट द वॉल्यूम बी v। रेडियस को हम r ले लेते हैं, तो रेडियस हमारे पास आ चुका है। ऑलराइट, तो आगे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3/4 2x + 1 क्यूब। अब ये हो जाएगा 27, ये 64, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9, है ना भाई। 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 3 से कटेगा 9 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा। ये है पाई एंड 2x + 1 की पावर 3। देयरफॉर अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो dv/dx क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट करना है 9/16 पाई, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आएगा और 2x + 1 पावर में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर डिफरेंशिएट करेंगे हम तो ये 2 आ जाएगा, चेन रूल, यू नो, आई एम श्योर आप इससे अवेयर होंगे। 2 से ये कटा 8 और ये आ जाएगा यहाँ पे 9×27 27/8 पाई, और यहाँ पे 2x + 1 स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज हाइट इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज दिस। ओके, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक पाइप से सैंड गिर रहा है और नीचे एक ढेर बन रहा है, तो ढेर कुछ इस तरह से बन रहा है सैंड का, ये एक ऐसा कोनिकल शेप का एक एक ढेर सा जैसे बनता है ना, एक हीप सा, ये बन रहा है। इसकी ये हाइट है और ये रेडियस है, ये हाइट है और ये रेडियस है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हाइट है 1/6 है रेडियस की, ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट कही गई है और हमें फाइंड क्या करना है, ये सब हम लिखते हैं। ओके, लेकिन शुरुआत हम करेंगे कि लेट h बी द हाइट एंड r बी द रेडियस ऑफ द कोन। और यहाँ पे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखना। ओके, ये बस मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये लिख देते हैं। सबसे पहली बात, पाइप से सैंड गिर रहा है, वो इस रेट से गिर रहा है, तो क्या गिवन है, कैसे पता चलेगा कि गिवन क्या है। यूनिट, मैं आपको हमेशा कहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट्स। यूनिट देखो, यूनिट में है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम का यूनिट, और सेकंड टाइम, यानी बेसिकली क्वेश्चन में उन्होंने दिया है dv/dt, ये दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पे v है वॉल्यूम। ओके, इसके अलावा क्या गिवन है, हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, तो ये भी गिवन है, और हाउ फास्ट इज हाइट इंक्रीजिंग व्हेन हाइट, अच्छा, तो और हाइट साथ में गिवन है 4 सेंटीमीटर, और हमें dh/dt फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से। ऑलराइट,
अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन V हमने पहले ही लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन V है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूलाज आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक r है और एक h है, और यहाँ पर उनके बीच में रिलेशन गिवन है जिससे कि हम आराम से सिंगल वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ रहें आगे से। तो यहाँ पे r की जगह पे हमें पुट करना है क्या, देखो r क्या होगा, 6 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6h हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 36, h स्क्वायर ये है और एक h ये है, तो h क्यूब हो गया है, ये कटेगा तो ये 12 आ जाएगा, और ये वॉल्यूम आ चुका है यहाँ पे 12 पाई h क्यूब। किसके टर्म्स में, ओनली h के टर्म्स में। और क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि हमारे पास dh/dt है। अगर हमारे पास dr/dt होता तो हम फिर r की टर्म्स में लिखते, हम उस केस में h की जगह पे ये वैल्यू पुट करते ताकि सब r में आ जाए, बट बिकॉज dh/dt पूछा है तो इसलिए अब हम सब कुछ h में है। और अब यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो v है 12 पाई h क्यूब, तो dv/dt हो जाएगा 12 पाई कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, ये है 3h स्क्वायर, और साथ में dh/dt भी आ जाएगा बिकॉज t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं, dv/dt क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ जाएगा 12 पाई 3, और h भी गिवन है दैट इज 4 स्क्वायर, है ना, 3 इंटू 4 स्क्वायर, और ये तो हमें फाइंड करना है। तो बस सब कुछ यहाँ पर आ ही चुका है, और अब आसानी से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/, ये हुआ 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 3 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा 48 1/48 पाई। समझ गए आप, सिंपल कैलकुलेशन है। और यूनिट क्या होगी इसकी, तो देखो हाइट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये है सेंटीमीटर पर, और टी टाइम सेकंड में है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ये यूनिट आ गई है, एंड दिस इज आवर आंसर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। ये कॉस्ट फंक्शन है किसी आइटम का, और हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट क्या है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ये जो 17 यूनिट्स हैं ये x है, बिकॉज x यूनिट्स, तो x इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ये होता है dc/dx, ये हमें फाइंड करना है व्हेन x इक्वल्स टू 17 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं, तो cx है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड करना है, यानी इससे हमने डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006 x प्लस 15, ओके। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 17, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा 0.021 x की जगह पे 17 पुट कर देंगे हम, इंटू 17 प्लस 15। अब इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.021 इंटू 289
-17×102 प्लस 15। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आना चाहिए किसमें 189। ज़ीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा 21.069 माइनस 0.102 और ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 20.967। तो ये है मार्जिनल कॉस्ट रुपीज़ में, इतने रुपीज़। ओके, ये हमारा आंसर है। तो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज ₹20। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है और यहाँ पर हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पे गिवन है। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है DR, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये हमें फाइंड करना है व्हेन x इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, डिफरेंशिएट करना है इसे, यानी मार्जिनल रेवेन्यू होगा dr अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो होगा 26x प्लस 26। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 7, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा 26 टाइम्स 7 प्लस 26। तो ये आ जाएगा रिजल्ट 26 इंटू 6 7 42 का 2 4 7 18 प्लस 26, यानी ये आ जाएगा 208। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू इज ₹208। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, the rate of change of area of a circle with respect to its radius r at this is what? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो बेसिकली dA अपॉन dr ये हमें फाइंड करना है, वेयर r इज रेडियस एंड a b इट्स एरिया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सर्कल की बात की है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ध्यान रखना आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस क्वेश्चन में ही लिखा है। तो आर के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई एज इट इज आएगा और ये 2r हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब r जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर dA अपॉन dr ये आ जाएगा 2 पाई टाइम्स 6, यानी 12 पाई। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। इसकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ऑल्दो इन्होंने नहीं लिखी है, अलग बात है, बट 12 पाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है और ये क्वेश्चन मार्जिनल रेवेन्यू पे बेस्ड है। ये रेवेन्यू फंक्शन गिवन है और हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी MR ये होता है, हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, ये रेवेन्यू फंक्शन गिवन है यहाँ पे, और x क्या है,
x है नंबर ऑफ यूनिट्स, जो सेल होती है कि इतने यूनिट बिकी हैं वो x है, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन है ये, ओके। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, और डिटेल में करना हो तो रेवेन्यू फंक्शन थोड़ा अलग से लिख देते हैं। पहले यहाँ पर r है 3x² प्लस 36x प्लस 5, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² का हो जाएगा 6x, 36x का हो जाएगा 36, ठीक है। अब x है 15, तो MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह पे 15 हमें रखना है, तो ये है 90 प्लस 36 और ये आ जाएगा 126। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये आ चुका है 126 आंसर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।